चैनल एसआरजे हिंदी एकेडमी आप सबों का स्वागत करता है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ वृद्धि स्वर संधि। इसके पहले मैंने स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि की चर्चा मैं कर चुकी हूँ, गुण स्वर संधि की चर्चा कर चुकी हूँ और आज जो बारी है वो वृद्धि स्वर संधि की। तो पाठ आरंभ करने के पहले एक मोटिवेशन, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चलिए, आशा है आप मेरे इस वीडियो से लाभ उठा रहे हैं और जो सवाल आएंगे परीक्षा में, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं सारे उदाहरणों के साथ, तो यह दावा है कि आप संधि से संबंधित 4-5 अंक तो आप ला ही सकते हैं। कहीं कोई कठिनाई हुई, वह किसी भी तरह की परीक्षा हो। तो मित्रों, चलिए शुरू मैं करती हूँ। जहां वृद्धि संधि की बात होगी आज। वृद्धि का अर्थ है बढ़ जाना, वृद्धि होना, किसी चीज में वृद्धि होना, बढ़ जाना। अर्थात किस चीज में वृद्धि होगी? स्वर की मात्रा में वृद्धि होगी, उसकी संख्या में वृद्धि होगी, उसके गुण में वृद्धि होगी। इसीलिए स्वर की मात्रा, संख्या या गुण का बढ़ जाना वृद्धि संधि कहलाता है। क्योंकि अ के साथ ए मिलकर, अ के साथ अगर ए मिलाती हूं तो ए बन गया और ए बढ़ करके क्या हो गया? अगर इसी को बढ़ाऊंगी मैं तो इसमें मात्रा लगेगी, ये बढ़ गया। अ के साथ ए मिल करके, अ के साथ ए मिलता है तो ये ए ही रह जाता है। लेकिन जब वृद्धि होगी, बढ़ेगा तो ये मात्रा बनेगी ना, औकार की मात्रा बनेगी, ये मात्रा बनेगी। यही वृद्धि स्वर संधि की पहचान है कि इसमें 2 मात्राएं दिखाई देगी। तो संधि, वृद्धि संधि क्या है? वृद्धि संधि के स्वर में परिवर्तन कैसे होता है? तो यहाँ देखिए, वृद्धि संधि के स्वर में किस प्रकार परिवर्तन होता है। यहाँ मैंने कुछ लिखा है, वो आप देख करके यहाँ पर समझेंगे क्या है। जब अ अथवा आ का ए से मेल हो, अ अथवा अ का मेल इससे और आ का मेल इससे, अ का मेल इससे और आ का मेल इससे हो तो क्या बनेगा? ये ए बनेगा। ठीक है, यहां मैंने दिया है अ जोड़ ए, अ जोड़ ए, यह भी मिलकर बन गया ए। आ जोड़ ए मिलकर ये भी बन गया ए। आ जोड़ ए मिलकर ये भी बन गया ए। आप जानते हैं, जब मैंने वर्ण पढ़ाया था तो बताया था ए एक मात्रा होती है और ए जब करते हैं तो ये 2 मात्रा स्वर में नहीं लगती, इसकी मात्रा बनती है 2। जब आप लिखते समय बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। ए मतलब एक मात्रा है, इसको हम मान करके चलते हैं, यही स्वर की पहचान है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसमें, जो छोटे बच्चे जूनियर क्लासेस में। देखिए, हमारे मित्र जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा दे रहे हैं उन्हें तो ये अच्छी तरह से पता होगा। अब अ जोड़ ए, अ जोड़ ए, आ जोड़ ए, आ जोड़ ए। तो ये हमारी पहली स्थिति बनेगी। ये स्थिति जो बनी वो पहली स्थिति बनेगी। अब इससे शब्दों को मैं दे रही हूं, उदाहरण दे रही हूं कुछ, और उन उदाहरणों के साथ आप स्पष्ट कर लेंगे कि यहां हमारा क्या, किस प्रकार की स्थितियां आ रही है। जैसे एक उदाहरण मैं देती हूं, एकाक। एकाक की संधि विच्छेद क्या होगी? एकाक की संधि विच्छेद 1 जोड़ 1। अब 1 जोड़ 1, अभी मैं इसकी सिर्फ इसकी चर्चा कर रही हूं, इसकी बाद में दूसरी होगी। 1 जोड़ 1 में अब देखिए अ की ध्वनि सुनाई दे रही है प्लस ए, तो यहां क्या बन गया? ए आ रहा है, एकाक आ गया, सॉरी यहां कै आ गया, तो ये शब्द क्या बन गया? एकाक। यहां दिखाई दे दिया ना, अ जोड़ ए है। दूसरा अ जोड़ ए, दूसरा उदाहरण लीजिए, मतैक। मतैक एक उदाहरण दे सकते हैं। तो मत जोड़ 1, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मत जोड़ 1। तो मत में देखिए अ प्लस ए, तो ये 2 मात्रा लग गई यहां पर, तो ये मतैक हो गया। यहां मतैक आया, यहां ए बन गया। आ जोड़ ए, तीसरा उदाहरण लिख लीजिए, सदैव। सदैव शब्द है तो इसका संधि विच्छेद सदा जोड़ एव। तो सदा में आ, यहां आ दिखाई दिया और ए, ये परिवर्तन होकर के ए बन गया, तो यहां दूसरी मात्रा लग गई, सदैव। यथैव, सदैव,
मतैक परमेश्वर्य, इसमें एक उदाहरण यह भी हो सकता है परमेश्वर्य। सदैव तथैव इसके उदाहरण हो सकते हैं। यहां सब में देख रहे हैं आपकी दो दो मात्रा लगी हुई है। आज और ए महेश्वर्य मैं देती हूं, महेश्वर्य महेश्वर्य महेश्वर्य। तो इसका उदाहरण संधि क्या होगा? महाजोर ऐश्वर्य, महाजोर ऐश्वर्य। अब आप यहां देखिए, महा में ये आ, यहां आ दिखाई दिया, जोर ए, यहां ए है, ये बन गया ए। तो इसमें यहां दो मात्रा लग गई, महेश्वर्य। स्पष्ट है? पहली स्थिति में क्या हुआ? मातेश्वर्य अगर शब्द आता है तो उसका भी हम इसी तरह से संधि विच्छेद करेंगे। माता जो ऐश्वर्य, माता में आ की ध्वनि, तो आ ऐश्वर्य, तो यहां मातेश्वर्य, ये बन गया, यहां आ गया मातेश्वर्य। अब दूसरी स्थिति जो बन रही है, ये दूसरी स्थिति, यहां देखिए, ये दूसरी स्थिति है कि जब अ तथा अ अथवा आ का ए से मेल हो जाता है तो ए हो जाता है। अब अ और आ का ओ से मेल हो तो क्या ओ बनेगा? अ अथवा आ का। अब अ दूसरे रंग के कलम से स्पष्ट होगा। और अ अथवा आ, अ का ओ से मेल, आ का ओ से मेल, तो क्या बन गया? अ जोड़ ओ मिल करके यहां क्या बन गया? ओ बना। फिर अ जोड़ ओ मिल करके क्या बना? फिर यहां ओ बना। फिर आ जोड़ ओ मिलकर क्या बना? ओ बना। फिर आ जोड़ ओ मिलकर के क्या बना? यहां भी ओ है, आ जोड़ ओ, आ जोड़ ओ, ये अंतिम वाला है, आ जोड़ ओ, ये बना ओ। अब आप देख रहे हैं दूसरी स्थिति में और आ का जब ओ और ओ से मिलन होता है तो वहां क्या बन जाता है? ये ओ होता है, ये ओ। अब इससे शब्दों को मैं आपके समक्ष लाती हूं। जैसे अ और ओ मिलाकर ओ बना, तो अगर मैं शब्द देती हूं जलौध, शब्द इसके लिए देती हूं जलौध, तो संधि विच्छेद क्या होगा? जल जोड़ ओग, जल जोड़ ओग जलौध, जल जोड़ ओग। अब आप खुद समझ गए होंगे, ओ यहां ओ प्लस ओ बन गया ओ, और ये शब्द यहां निकल करके आ गया ओ, जलौग, जलौध। अब अ जोड़ ओ में दैवोदार्य, दैवोदार्य। अगर यहां मैं उदाहरण देती हूं कि दैवोदार्य, दैवोदार्य, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देव जोड़ औदार्य, देव जोड़ औदार्य। अब यहां देव में अ वो दिखाई दिया, ओ दिखाई दिया, बन गया, मात्रा बनी ओ, तो ओ यहां स्पष्ट है। आज और ओ महोज उदाहरण दे सकती हूं मैं, महोज, महा जोड़ ओज, महा संधि विच्छेद हुआ, महा जोड़ ओज। हम संधियों को जोड़ने के लिए प्लस का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा आप देखेंगे जब भी संधि विच्छेद होता है तो वहां हम जोड़ में जोड़ लगाते हैं, जमा लगाते हैं, या इसको घन का चिन्ह भी करते हैं। तो महोज में महा जोड़ ओज, महा में क्या दिखाई दिया आपको? महा में आ दिखाई दे रहा है, यहां पर आ जोड़ ओ इक्वल टू ओ। अब आ जोड़ ओ, महोषध, महोषध, महाऔषध, महोषध, महोषध का संधि विच्छेद क्या होगा? महा जोड़ औषध, औषध। यहां देखिए आप, महा जोड़ औषध में क्या क्या दिखाई दे रहा है? महा, आ जोड़ ओ इक्वल टू ओ, तो ये ओ यहां दिखाई दे रहा है। यानी इनका मेल जो है, संधि जो है,
वाक्यों के जो शब्दों का मेल करके नया शब्द बनाया, वही तो संधि है ना। और उस संधि में ये क्या है, वृद्धि संधि, जहां दो मात्राओं का प्रयोग होता है। स्पष्ट है। महोदार्य, महोषध, महोदार्य भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, महोदार्य। तो दो स्थितियां बनती है वृद्धि संधि के लिए, अ अथवा आ, ओ अथवा औ। अ अथवा आ का मिलन ए और ए से हो जाता है तो बन गया ए, तथा अ और आ का मिलन ओ, और इस अ और आ का मिलन ओ और अ से बना तो ये हो गया औ। दोनों ही स्थिति में आप देखेंगे, इसकी दो स्थिति है, दोनों स्थिति में कैसे परिवर्तन हो रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और इन सारे उदाहरणों के अतिरिक्त आप और कुछ उदाहरण लीजिए और अपना साउंड नॉलेज को साउंड बनाइए। अगर कहीं कोई दिक्कत लग रही है तो कृपया हिचके नहीं, कोई हेसिटेशन नहीं है। मैं आपके लिए सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो होगा जहां आप दूसरी संधि पढ़ेंगे, यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।